वो ऐसी ज़मीन थी जहाँ सिरे से घास का तिनका भी नहीं था। इसमें बड़ी हिकमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए। उनकी एड़ियों से जमजम का चश्मा पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा हज़रत हाजरा वो मक्का में आबाद हुई। एक और ज़ौजा हज़रत सारा वो कहाँ थी? फ़लस्तीन में, बैतुल मक़दिस में, अर्ज़ शाम में। हज़रत सारा को जो बेटा हुआ उनका नाम इसहाक था और हज़रत हाजरा को जो बेटा हुआ उनका नाम इस्माइल था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होती रही, कोई पैगम्बर पैदा नहीं हुआ। तकरीबन 2-2.5 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वहाँ पानी का चश्मा था, वो तो ऐसी ज़मीन थी जहाँ सिरे से घास का तिनका भी नहीं था। देखो इसमें बड़ी हिकमत है। बैतुल्लाह ऐसी जगह बनाया गया है कि इसे देख के कोई ये ना कहे कि ये इंसानों की सिलेक्शन है। इंसान जब भी खुद से कोई खुद साख्ता माबूद बनाते हैं या खुद साख्ता इबादतगाह बनाते हैं, इसमें यह ख्याल करेंगे कि पब्लिक के लिए यहाँ पहुँचना आसान भी है या नहीं है। उस जमाने में मक्का की ज़मीन आबाद नहीं थी, कोई था ही नहीं, ना बंदा ना बशर। जाहिर है इंसान ऐसी जगह का इंतखाब करेगा जहाँ पानी हो और जहाँ सब्जा हो। हमेशा से लोग वहीं रहते हैं। मक्का जिस जगह है, आप हवाई जहाज से जब सफ़र करते हैं, इतने लंबे लंबे रेगिस्तान और घास का तिनका आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़लस्तीन से शाम की मुक़द्दस सरसब्ज़ ज़मीन से चल के मक्का मुकर्रमा पहुंचना है। आप ज़रा गूगल मैप पे सर्च करके देख लो कितना लंबा रास्ता है और ना ही कोई सड़क है। रेगिस्तानों का सफ़र है, ऊँट पे बैठ के जाना है। ज़्यादा राह कितना लेना है, ये खुद इसकी अलामत है कि ये इंसानों का बनाया हुआ घर नहीं है, वरना इंसान ऐसी लोकेशन का कभी भी इंतखाब नहीं करता। अगर ये खुद साख्ता होता या किसी ने बना लिया होता, जैसे लोग कहते हैं कि बना लिया बस बैठ के, एक तो यहाँ क्यों बनाते? रेगिस्तान में पेट्रोल तो अब निकला है, ना मार्केटें वो तो अब बनी है। वो इतनी दूर जाके 4 पहाड़ों के बीच में अल्लाह ने कहा कि गारे मिट्टी का घर बना दो। इसमें बड़ी हिकमत थी ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि इस जगह की सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से है, इसमें इंसान की राय का दखल नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेके वहाँ पहुँचे और ये भी बड़ी कुर्बानी कि वो कह रही है, मुझे ऐसी जगह क्यों लेके जा रहे हो। सही बुखारी की हदीस में है कि जब परेशान हुई फिर पूछा कि बताओ अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म से। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना जवाब दिया। हज़रत हाजरा ने फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़ाय नहीं करेगा। तो वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आ गए। बस अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की बड़ी हिकमतें थी। यहाँ पर अल्लाह ने मक्का को आबाद करना था, सब काम अल्लाह की तरफ से हो रहा है। वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमजम का चश्मा पैदा किया और ऐसा पानी पैदा किया है कि आज तक वो पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 4000 साल गुजर गए, दुनिया में कोई चश्मा इतना कदीम नहीं है जो इतना लोगों को सैराब कर रहा हो। इसमें भी देखो हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूध की नहर भी जारी कर सकते थे, शहद की नहर भी जारी कर सकते थे। इससे पता है क्या होता, फिर गैरों को मौका मिल जाता कि यार ये तो कुदरती तौर पर एक यूनिक किस्म की जगह है। तो इस यूनिक होने की वजह से इस जगह को लोगों ने इबादतगाह बना लिया। सादा पानी निकाला है, ठीक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पानी बहरहाल ज़रूरी है। कोई भी अजीब सी चीज़ हो जाती है, मौजिज़ा तो जाहिर हो जाता। लेकिन लोग कहते हैं यार ये अंदर कुछ ज़मीन में केमिकल मिल के दूध जैसी चीज़ निकल रही है, तो कहीं से लोग गुजरे होंगे, इस जगह उन्हें कोई ऐसा केमिकल नज़र आया होगा। क्योंकि हर अजीब चीज़ को लोग क्या बना लेते हैं? माबूद। हर अजीब चीज़ को लोग माबूद बनाते हैं। अल्लाह ने कहा कुछ भी अजीब नहीं होगा। यहाँ पे रेगिस्तान, बयाबान, ना पैदावार, घास का तिनका नहीं है। पानी तो इसलिए कि वो तो जिंदा रहने के लिए, पानी भी ना होता तो फिर तो मर जाते। लेकिन पानी ऐसा खानदानी पैदा किया कि आज तक वो पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब वहाँ पर हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जाके रहने लगी। पानी जमा हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का गुज़र बसर कैसे होता? कहते हैं कुछ ही वक्त में वहाँ एक कबीला गुजरा है। सफ़र करते हुए काफिले जा रहे होते तो उनको पानी का एहसास हुआ। पहले ज़माने में पानी बड़ी नेमत थी। जुरहुम कबीला था, उन्होंने आके वहाँ पर पड़ाव डाल दिया। तो वहीं पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई उसी ख़ानदान की किसी औरत से। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम और वो कबीला वहीं आबाद हो गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो गुज़र बसर था,
کھانا پینا وہ تھا شکار سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے تو فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تم بھی تیر اندازی سیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا، توحید پرست تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع ہو گیا۔ شرک اتنی گندی چیز ہے، یہ دینداروں میں بھی آتی ہے اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے۔ یاد رکھو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی، ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ ملک شام میں آباد ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں، ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکل کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور وہ آگے جا کے مصر کے بادشاہ بن گئے۔